आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग। इसमें हम मार्केटिंग के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके कुछ डिफिनीशंस के बारे में पढ़ेंगे। टुडे मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप। आज मार्केटिंग में जो है कि क्या होता है, मार्केटिंग काम करती है किस पे, क्रिएटिंग कंज्यूमर वैल्यू को क्रिएट करना और बिल्डिंग, किसको बिल्डिंग करना, प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप इसके बीच, कंज्यूमर और मार्केटर के बीच। ये स्टार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग, किसको अंडरस्टैंड करने में, कंज्यूमर नीड्स को, और क्या डिसाइड करता है कि किस टारगेट मार्केट को हम सबसे ज़्यादा सर्व करें, मतलब किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे और किसको किस तरह से हम उसका सेवा करें और उसको देखें। चलिए अब देखते हैं कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में। मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट which include all human activity in relation to the market. It includes product planning and development, viewing and assembling, price distribution and selling, branding and packaging, standardization and grading, transporting and warehousing, promotion and advertising, financing, risk bearing, analysis of market in terms of its present and potential customers. मार्केटिंग क्या है, एक विस्तृत अवधारणा है जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं मानवीय क्रियाओं के बारे में, जिसका रिलेशन किससे हो, जिसका संबंध मानव से हो। अब इसके में हमने कुछ शब्दों को देखा है, जैसे कि पहला है प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट आइडिया एंड फॉलो थ्रू ऑन इट until the product introduced to the market. उत्पादन योजना एक उत्पाद विचार को बनाने और उस पर इसके माध्यम से अनुसरण करने की प्रक्रिया है जब तक कि हम उत्पाद को बाजार में पेश न कर दें। दूसरा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट विच न्यू और एडिशनल बेनिफिट टू द कंज्यूमर। नए या अलग विशेषताएं वाले वस्तु जो कि कस्टमर के चेंज ऑफ डिजायर पर भी निर्भर करती है, उसके अनुसार से नए वस्तु को बाजार में उतारना अलग उपयोगिता के साथ। व्यूइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। इट स्टार्ट विथ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। खरीदना या क्रय करना मार्केटिंग का सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि ये किसके साथ स्टार्ट होता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जब हम रॉ मटेरियल मतलब कि जिससे रॉ मटेरियल दैट मटेरियल विच यूज डायरेक्टली यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज होता है, इसके खरीदने के साथ हम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है असेंबलिंग। असेंबलिंग जो होता है, असेंबलिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल ऑफ कंपोनेंट। असेंबल करने में आता क्या है, फिनिश्ड गुड्स को रॉ मटेरियल और उसके कंपोनेंट से जो फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता है उसके अंदर क्या आता है, असेंबलिंग आता है। प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन मूल्य निर्धारण वह बिंदु है जो व्यवसाय स्वामी उन विक्रेताओं को विस्तारित करने के लिए चुनता है जो तब आपके उत्पादों को वितरित करेंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन इज द प्राइस पॉइंट यू एज द बिजनेस ओनर चूज टू एक्सटेंड टू वेंडर हु विल देन डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट्स। सेलिंग इज दैट एक्टिविटी which sells the product in terms of monetary exchange of product in terms of monetary। सेल्स वह प्राथमिक क्रिया है जिसमें क्या होता है कि ट्रांजैक्शन होता है किसके बीच, सेलर और प्रोस्पेक्टिव व्यूअर के बीच में, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन मॉनेटरी टर्म। उसके बाद है ब्रांडिंग।
Branding the marketing practice as create a name, symbol or design that identify and differentiates a product from other product. एक ब्रांडिंग क्या होता है? एक नाम, प्रतीक या डिजाइन बनाने का मार्केटिंग अभ्यास, मार्केटिंग प्रैक्टिस होता है जो क्या करता है? अन्य उत्पाद से उत्पाद की पहचान में अंतर करता है। ब्रांडिंग के बाद आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग ऑल द मटेरियल दैट आर यूज टू कवर और प्रोटेक्ट गुड्स बिफोर दे सोल्ड। हम प्रोडक्ट को बेचने से पहले उसको सुरक्षित रहने के लिए और उसको कवर करने के लिए, ढकने के लिए क्या करते हैं? पैकेजिंग करते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट सुरक्षित रहे। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। स्टैंडर्डाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड डेवलपिंग टेक्निकल स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन कंज्यूमर ऑफ डिफरेंट पार्टीज दैट इंक्लूड फॉर्म यूजेज। आम सहमति के आधार पर जब हम किसी तकनीकी मानक को लागू करते हैं और विकसित करते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। उसके बाद आता है ग्रेडिंग। डिवाइडिंग इनटू लॉट्स विच आर सिमिलर इन शेप साइज। क्या करते हैं? जब हम डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं? एक लॉट को। किसके आधार पर? सेम साइज, सेम परफॉर्मेंस, सेम यूजेज के आधार पर। तो ये क्या होता है? ग्रेडिंग होता है। ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन प्लेस टू कंज्यूमर प्लेस। क्या होता है? जब प्रोडक्ट का उत्पादन हो जाता है तो उसको कहाँ से? उत्पादन स्थल से लेके कहाँ तक? कंज्यूमर प्लेस, जहाँ पे उसका उपभोग होता है। तो उस प्लेस के बीच में जो पहुँचाने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहता है? ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आता है। वेयर हाउसिंग व्हेन अ गुड परचेज फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड स्टोर बिफोर शिफ्ट। जब हम वस्तुओं का क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर से परचेज कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। किससे पहले? कि जब हम उसको विभिन्न जगहों पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से बेचने के लिए भेज न दे तो क्या कहलाता है? वेयर हाउसिंग कहलाता है। प्रमोशन मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता है जो कि प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करता है कंज्यूमर को, उसके बारे में जितनी भी जानकारी होता है उसमें दी जाती है। एडवर्टाइजमेंट जो है नॉन ह्यूमन पेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइज प्रमोशन है। इसमें क्या होता है कि हम किसी स्पॉन्सर को पेड करते हैं, पैसा देते हैं, शुल्क देते हैं, उसके बदले में वो क्या करता है? हमें हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। फाइनेंसिंग क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक वस्तु के प्रति उसको खर्च करने के लिए जो हमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्प मिलता है तो वो क्या होता है? फाइनेंसिंग होता है। जैसे कि मोबाइल खरीदने के लिए या कार खरीदने के लिए जो फाइनेंसिंग होता है वो किसके अंदर? रिस्क बियरिंग क्या होता है? रिस्क बियरिंग रेफर्स टू हैविंग और शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्सपेक्टिंग द लॉसेज फॉर प्रमोट। अगर हम कोई गलत वे इस्तेमाल करते हैं प्रमोशन या मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में तो उसमें जो हमारा नुकसान होता है उसको बियर करने के लिए हमें ही पड़ता है। एनालिसिस ऑफ मार्केट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर। और इन सबों के आधार करने के लिए सबसे पहला आधार क्या होता है? एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर। जो हमारे मार्केट में हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं और जो हमारे प्रेजेंट कस्टमर हैं। पोटेंशियल कस्टमर जो कि हाँ केवल और केवल हमारे ही प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और यूज करते हैं, और प्रेजेंट कस्टमर जो कि किसी कारणवश मेरे प्रोडक्ट को खरीद रहे हों, तो उनके बारे में अच्छे से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, जिससे कि हमें आसानी हो किसी भी निर्णय को लेने के लिए। मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। इट इंक्लूड set of activity and important resources necessary to direct and facilitate the flow of goods from service from producer to the consumer। मार्केटिंग क्या होता है? एक एक्टिविटी होता है, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होता है
जो कि क्या करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैसिलिटेट करता है फ्लो ऑफ गुड्स को, कहाँ से, उत्पादन स्थल से उपभोग स्थल तक। मार्केटिंग ऑल्सो अवेलिंग द राइट गुड्स फॉर एंड सर्विस टू द राइट पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मार्केटिंग का सार ही यही है कि राइट गुड्स और सर्विस फॉर टू द राइट पर्सन। मान लेते हैं किसी को कुदाल की ज़रूरत है, कुदाल की ज़रूरत किसको होगा, किसान को होगा, ना कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को होगा। सीपीयू मदरबोर्ड की ज़रूरत किसको होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, ना कि किसान को। तो इसको दे के सही वस्तु किसके लिए, सही व्यक्ति के लिए। एंड राइट प्लेस, सही जगह पे। मान लेते हैं अभी किसी वस्तु की ज़रूरत हमको किसी शहर में है और वो वस्तु कहीं और अवेलेबल है, तो इससे हमारी आवश्यकता की संतुष्टि नहीं हो पाएगी। और सही टाइम पे, क्योंकि अगर सही टाइम पे वस्तु हमारे पास उपलब्ध नहीं हुआ तो हम किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे, जिससे कि हमारा मार्केटिंग का काम सक्सेस नहीं हो पाएगा। अब कुछ परिभाषाएं जो कि विभिन्न एक विद्वान जो कि पीटर एफ ड्रकर हैं उनके द्वारा दी गई है, जिन्हें मार्केटिंग के पिता भी कहते हैं। और एक परिभाषा जो है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा दी गई है, जिसका हम अध्ययन करेंगे। मार्केटिंग अब पहला परिभाषा है द मार्केटिंग अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा। ये क्या है, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंजप्शन, price, promotion and distribution of idea, goods and service to create exchange that satisfy individual and organizational objective। मार्केटिंग के सभी क्रियाओं किसके, गुड्स और सर्विस एक्सचेंज पर निर्भर करता है तथा किसको सेटिस्फाई करता है, ह्यूमन एंड इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल का मतलब यही होता है कि जैसे कि किसी वस्तु का जो उपभोक्ता हो उसकी अलग नीड्स होगी, उसका अलग ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑर्गेनाइजेशनल का अलग ऑब्जेक्टिव होगा। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव हो सकता है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि पाना, और किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पाना। किसके थ्रू, पोटेंशियल कस्टमर के थ्रू, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देकर। दूसरा परिभाषा है फिलिप कॉटलर के द्वारा। फिलिप कॉटलर डिफाइंस मार्केटिंग एज, किस तरह मार्केटिंग को डिफाइन करते हैं हम देखते हैं। द मार्केटिंग एंड आर्ट ऑफ द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू ऑफ सेटिस्फाई द नीड ऑफ अ टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट। क्या करता है, क्रिएट करता है, डिलीवर वैल्यू करता है, किसको, टारगेट मार्केट, किस पे, प्रॉफिट पे। Marketing identify unfulfilled need and desire. It defines, measure and quantifies the size of identified market and the profit potential. It pinpoints which segments the company is capable of serving the best, and it design and promote the appropriate product and service. इनके अनुसार से क्या कहा गया है कि हम पहले उस मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे जिसका डिज़ायर क्या है, अनफुलफिल है, मतलब वो अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाया, और उसके अनुसार से उसका जो साइज है मार्केट का उसको डिटरमाइन करेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, उसके अनुसार से प्रोडक्ट और सर्विस का डिज़ाइन करेंगे, और एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट और सर्विस को उसके लिए प्रमोट करेंगे। समरी के तौर पे हम यह कह सकते हैं कि मार्केटिंग में एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटर एंड कंज्यूमर। मार्केटिंग स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग नीड ऑफ कंज्यूमर एंड एंड्स विद सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स द राइट प्रोडक्ट फॉर राइट पर्सन ऑन राइट प्लेस ऑन राइट टाइम। इसके में यही देखा गया मार्केटिंग के डिफिनीशन और इंट्रोडक्शन में कि यह किसी भी तरह से क्या करता है, एस्टेब्लिश करना चाहता है क्या, स्ट्रॉन्गर एंड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच, मार्केटर एंड कंज्यूमर के बीच। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ कंज्यूमर, एंड अंत कहाँ होता है, सेटिस्फैक्शन पे। अब तो कुछ कंपनियां ऐसा भी करने लगी है मार्केटिंग में कि आप किस तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो जो कचरा उठाने वाले लोग होते हैं उनसे भी एज अ इंटरव्यू के तौर पे कुछ पूछती है कि किस तरह के घरों में किस तरह का
प्रोडक्ट लेवल जो होता है, ब्रांडिंग जो होता है, पैकेजिंग आप जो फेंकते हैं वेस्ट के तौर पे, उस पे से भी मार्केटिंग होने लगा है। मार्केटिंग इन्वॉल्व राइट प्रोडक्ट फॉर राइट पर्सन ऑन राइट प्लेस ऑन राइट टाइम। राइट प्रोडक्ट सही व्यक्ति के लिए और सही जगह उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम मार्केटिंग के एम को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।